शिक्षा एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए बच्चे पढ़ते हैं, समाज बदलता है और शिक्षा हर वर्ग तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, इसके लिए तमाम अलग अलग संस्थाएं काम करती रहती हैं। और राउंड टेबल इंडिया एक संस्था है जिसने कोविड में भी बेहतरीन काम किया और अब कोविड के बाद भी लगातार प्रयास करती हुई नज़र आ रही है। देवीपुर जो गढ़ी भरल में पड़ता है, घरोंडा का ये एक छोटा सा गांव है, ये यमुना से टच करता हुआ गांव है, यूपी के क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक का गांव है। और ऐसे में यहाँ पर पढ़ाई जो है एक अपने आप में चुनौती हो जाती है, शिक्षा अपने आप में एक चुनौती हो जाती है कि किस तरीके से बच्चों तक बेहतरीन शिक्षा पहुंचाई जाए ताकि बच्चे आगे पहुंच सके। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 क्लासरूम बनाए गए हैं उसका यहाँ पर आज इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया है। जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ जो और राउंड टेबल इंडिया की संस्था की अलग अलग विंग के लोग हैं, चाहे वो चंडीगढ़ राउंड टेबल इंडिया विंग की बात की जाए, चाहे वो करनाल राउंड टेबल इंडिया विंग की बात की जाए, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 4 क्लासरूम हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं और इसका अपने आप में काफ़ी बड़ा महत्व है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिक्षा बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जाने चाहिए, संस्था की तरफ से भी किए जाने चाहिए और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी किए जाने चाहिए। और 650 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी ये स्कूल है, लेकिन बहुत कम यहाँ पर जो है जो कमरे थे वो बहुत कम थे। तो 4 कमरे जो हैं वो करनाल राउंड टेबल की तरफ से और चंडीगढ़ राउंड टेबल की तरफ से दिए गए हैं, यानी कि जो पूरी टीम है वो राउंड टेबल इंडिया की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग विंग के जो पदाधिकारी हैं राउंड टेबल इंडिया के वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो शिक्षा अधिकारी मैम यहाँ पर पहुँची हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक अच्छा प्रयास है बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि क्लासरूम कैसे बनाए जाएँ। क्लासरूम अगर बने रहेंगे तो उसके जरिए चाहे बाढ़ आए, क्योंकि यमुना से जुड़ा हुआ इलाका है, तो बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ सकते हैं, बारिश के अंदर क्लासरूम में बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर क्लासरूम ही पूरे नहीं होंगे तो फिर शिक्षा भी अच्छे बेहतर तरीके से नहीं मिल पाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं आज 4 कमरों का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। जो अलग अलग लोग पहुँचे हुए हैं करनाल राउंड टेबल से, चंडीगढ़ राउंड टेबल से और जो पूरी एक विंग है राउंड टेबल इंडिया, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और आगे वो किस संदर्भ में किस अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि कोविड के दौरान कंसंट्रेटर दिए गए ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, और अब जब कोरोना कोविड डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है तो बच्चों के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम लोग। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक खुशी है, गाँव के लोगों के अंदर भी खुशी है, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो यहाँ पर शिक्षा अधिकारी मैम पहुँचे उनमें भी खुशी है और पूरी टीम के अंदर खुशी है कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे साथ चेयरमैन भी मौजूद हैं राउंड टेबल इंडिया के। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और अब आप लोग काम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा कि इस काम को आपने, हमारे जो भी हम कर रहे हैं, आपने यू हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अस। तो आज हमारे लिए करनाल राउंड टेबल के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अभी 2 साल से हमारा इंसेप्शन हुआ है करनाल राउंड टेबल का और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो सबके सहयोग से हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 10 सालों का ये रिकॉर्ड है कि हम मोर देन 7000 क्लासरूम्स ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर चुके हैं। और जो मोटो है हमारा, दैट इज़ 1 क्लासरूम पर डे एवरी डे। तो ये 4 क्लासरूम्स इस लीग में ऐड हुए हैं। तो ऐसे ही हम जैसे यहाँ पर देवीपुर में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ के ऑफिशियल्स ने हमारी बहुत हेल्प की। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। बीओ मैम आज यहाँ पे आए हैं, तो मैम प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स। मैम, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्लासरूम नहीं होते हैं तो बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं, बारिश आ जाती है और तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इस संदर्भ में राउंड टेबल इंडिया ने एक प्रयास किया और आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद करती हूँ करनाल राउंड टेबल का और चंडीगढ़ राउंड टेबल का, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए
कमरे उपलब्ध करवाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके की परेशानी रहती है, क्योंकि यूपी से टच करता हुआ ये इलाका है, ऐसे में पढ़ाई हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे अध्यापक प्रयास करते हैं अपने बच्चों को लाने के लिए यहाँ तक। अब उनको अगर ये सुविधाएं मिलेंगी तो और बच्चे हमारे पास आएंगे पढ़ाई करने के लिए। थैंक तो यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करनाल राउंड टेबल विंग है उसके तमाम सदस्य पहुँचे हुए हैं, और साथ ही साथ जो राउंड टेबल इंडिया पूरा विंग है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अलग अलग इलाकों से ये लोग पहुँचे और ऐसे में खुशी ज़रूर है इन लोगों में। हमारे साथ और भी आयुष जी हैं जो एरिया चेयरमैन हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोविड के दौरान आप लोगों ने काम किया, अब बच्चों की तरफ पूरा फोकस है ताकि उन्हें एक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा मिल सके, ताकि वो समाज को आगे बढ़ाने में एक कदम अपनी बढ़ा सकें। देखिए, करनाल के लिए दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट, स्पेशली बिकॉज करनाल ने लास्ट जो 1.5-2 साल में काम किया है, चाहे वो कोविड के दौरान हो, चाहे वो स्कूल्स के प्रति हो, वो बहुत ही अमेजिंग काम किया है। इनफैक्ट अभी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स का जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट सा के अंडर, उसमें इतने ज़्यादा लोगों को हेल्प जो इधर पहुँचाई गई है, दैट हैज़ बीन इनक्रेडिबल। इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स को करनाल राउंड टेबल ने कवर किया है। ये जो स्कूल है देवीपुर का, ये बहुत स्पेशल है बिकॉज ये एक रूरल एरिया में आता है। हम देखते हैं अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बट ऐसे इलाके में जहाँ हेल्प नहीं पहुँच पा रही है और वहाँ तक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, इतने कलरफुल बच्चों को मोटिवेशन दें, आई थिंक इट मीन्स अ लॉट। करनाल राउंड टेबल के अंदर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा चेयरमैन अंकुर जी को और पूरी टीम को करनाल राउंड टेबल की 340 की तरफ से, जो इन्होंने इतना दूर आके इस स्कूल को आइडेंटिफाई किया और यहाँ के एक एरिया के अंदर एक जो कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल पीस मास्टरपीस मॉन्यूमेंट दिया है, जिसके कारण बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि वो भी स्कूल और अटेंड करेंगे और अच्छे पढ़ेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि हम बच्चों को बचपन से अगर अच्छी एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो आगे बढ़ के आई थिंक वो हमारे समाज के अंदर जो हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे वो बेहतरीन होगा। कमरे बनवाना एक बहुत अच्छा प्रयास है और शिक्षा पहुँचे हर बच्चे तक, उसके लिए आपकी जो विंग है, आपकी जो संस्था है, वो किस तरीके से काम करेगी? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, वो टुवर्ड्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है कि हम लोग बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें पढ़ाई के लिए। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है, जहाँ पे हमने नया क्लासरूम बनाए हैं, साफ़ सुथरे क्लासरूम बनाए हैं, उसके अंदर बच्चों का एडमिशन बहुत बड़ा है, अटेंडेंस बहुत बड़ा है। वो हम लोग समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम जो बच्चे जो घर में रहते हैं, जिनको कंडीशन प्रॉपर साफ़ सुथरा जगह नहीं मिल पाती है, वो उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते हैं और वो हमारे स्कूल्स में आके अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रयास किया गया है करनाल राउंड टेबल की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बेहतरीन प्रयास जिसके जरिए लोगों तक, बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके और वो अपने गांव का नाम, शहर का नाम रोशन कर सके। मैं इसके अंदर आपने जो प्रश्न पूछा उसका एक जवाब देता हूं रुककर, पर पहले मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो ये 4 क्लासरूम हमने इनॉग्रेट करे हैं, इसके पीछे बहुत ही हमारे साथ लोग जुड़े रहे। पिछले 1.5 सालों में हमने कुछ ऐसे इवेंट्स करे करनाल राउंड टेबल ने, जिसके अंदर हमें फ़ंड रेज़ करने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स ने खास करके बड़ी कंट्रीब्यूशन करी। कुछ चंद स्पॉन्सरों का मैं नाम लूँगा जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट करा, चाहे जो भी इवेंट था। OPS जूल्स उसमें से एक अहम स्पॉन्सर है, प्रेम प्लाजा एक बड़ा अहम स्पॉन्सर है, ग्रीन विलेज एग्रो, जगदम्बा राइस मिल करनाल, ये सब, तिरावड़ी, गरोंडा, ये हमारे बड़े हाथ से हाथ बिठाकर इन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट करा, इस योगदान दिया इन क्लासरूम को खड़ा करने के लिए। दूसरी बात ये, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है, इस स्कूल में कोई 650 बच्चे हैं। तो जब हमने इस स्कूल को चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं आसपास कि कुल मिलाकर इन 650 बच्चों के लिए कुछ 7 या 8 क्लासरूम्स थे जो फंक्शनल थे। तो हम पूरी उम्मीद से ये कह सकते हैं और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के स्टाफ से, जो कि बहुत अच्छा है, और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। उनको हम 4 क्लासरूम्स आज और दे रहे हैं। भगवान ने अगर सब ठीक रखा, एवरीथिंग गोज़ फाइन, हमारी यही जो हमारा एम है इंस्टीट्यूशन का, 1 क्लासरूम अ डे, दैट वी विल ट्राई टू कीप अप।
अभी तक जो राउंड टेबल इंडिया है वो 7,000 क्लासरूम पूरे भारत में दे चुकी है और प्रयास इनका यही रहता है कि हर दिन एक क्लासरूम बनाया जाए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए स्कूल में पहुंच सके। शिक्षा गाँव के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये रह जाता है कि बच्चे स्कूल के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। उनका भी जो कदम है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने लगा है। सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएँ मिल सकें, उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे? और बिल्कुल करेंगे जी। और मैं एक और चीज़ आपको, आपके चैनल के, आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे तो हमने यहाँ पे जब बच्चों को देखा बैठे हुए, वो बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ रहे थे और जो उनके अध्यापक थे उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि आप बच्चों से कुछ सवाल कीजिए। हमने, वो तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे सारे, और हमने जब उनसे क्वेश्चन आंसर शुरू किए और हम हैरान हो गए कि जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो उनको सिखाया जा रहा है और जितनी उनकी नॉलेज है वो अपने आप में अतुलनीय है। हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, कुछ करें, लेकिन मेहनत और जो एक टैलेंट है वो हमें यहाँ इतना भरपूर दिखाई दिया और हमें लगा कि बच्चे बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, धूप बारिश ठंड मतलब कुछ भी नहीं है, वो बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है जी। और सरकारी और प्राइवेट से लेना देना कुछ नहीं है। इतने अच्छे अध्यापक थे वो, और आज हम उन्हें याद, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो हम आज उन्हें मिल नहीं पा रहे यहाँ पे। तो वो इस तरह के अध्यापक जब वो शिक्षा दे रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल क्लासरूम्स की वजह से जो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें, जितनी कोशिश हमारी संस्था से हो पा रही है वो हम कर रहे हैं। हमारी ये संस्था पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, 50,000 के करीब वर्ल्ड में मेंबर है, 5,000 मेंबर्स इसके इंडिया में मौजूद हैं, और हम लगभग अब तक जितने क्लासरूम बना चुके हैं इंडिया में, उससे करीब 72 लाख प्लस बच्चों को फ़ायदा मिला है। और ये हम कंटिन्यूसली करेंगे, कर भी रहे हैं। और आपके माध्यम से और सबका धन्यवाद करना चाहेंगे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल्स का, सबका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और ललित जी प्रिंसिपल हैं आप यहाँ के, क्या कहना चाहेंगे? कितना एक सपोर्ट मिलेगा जो नए 4 यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं राउंड टेबल इंडिया की तरफ से? सर, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल कहूँगा राउंड टेबल को। करनाल राउंड टेबल की जो ब्रांच है उन्होंने हमारे विद्यालय को चुना। वो जा कहीं भी सकते थे, परंतु जब हम यहाँ आए 2019 में, ये स्कूल 2018 में अपग्रेड हुआ था, तो विभाग की तरफ से अपनी कार्यशैली है विभाग की। ऐसा नहीं है कि विभाग यहाँ हेल्प नहीं कर रहा है, परंतु उनकी कुछ मजबूरी होती है, कुछ प्रोटोकॉल होती हैं। पर तब तक हम बच्चों के क्लासरूम की वजह से उनकी पढ़ाई सब पर होते देखें, ऐसा भी हमारे लिए उचित नहीं था। तो राउंड टेबल ने हमारे स्कूल को चुना, यहाँ क्लासरूम दिए। उनसे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बेहतर प्रयास है ये, और हम जो है भविष्य में भी उनकी तरफ इस प्रकार की मदद हमें मिलती रहे, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। तो +2 तक है ये स्कूल? हाँ जी सर, ये +2 तक है। पिछले 2018 में ये अपग्रेड हुआ है स्कूल, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके रेशो में रूम्स हमारे पास कम थे क्लास में। तो तकरीबन 650 के आसपास एक जो लेंथ, जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, वो यहाँ पर है। और देवीपुर का ये स्कूल और यमुना से टच करता हुआ इलाका, करनाल के आखिरी कोने में आकर ये स्कूल पड़ता है। 650 के आसपास यहाँ पर बच्चे हैं। कुछ गांव वाले भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि गांव के ही बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे और उन्हें कितना फ़ायदा होगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। गांव से ही हैं आप, कितना फ़ायदा होगा? बहुत सारे बच्चों के लिए 4 कमरे बना दिए गए। हमारे बच्चों का पूरा भविष्य वो होगा, इसमें बहुत अच्छा है हमारे गांव के लिए। और जो इस संस्था ने कमरे दिए हैं उसका भी हम पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। पढ़ने आते हो बच्चों? आप लोग आते हो? ले रखा है यहाँ एडमिशन? तो किस तरीके से बच्चे, क्योंकि स्कूल में आए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो? हाँ, ये बड़े अच्छा करा आपने, बड़ा आसान है, ऐसे अच्छी सुधार दिया, बड़ा सुधार बढ़िया दिया। हाँ, बच्चे का सब बुरान हो रहे थे बच्चे, तो हमने आप जैसे बड़ा ठिकाना बनाया, बड़ी मदद करी, बड़ी जोर की। तो ये मदद का प्रयास किया गया है राउंड टेबल इंडिया की तरफ से एंड P&G शिक्षा की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी ये स्कूल है देवीपुर का, करनाल का, और यहाँ पर तकरीबन 650 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन 7 से 8 क्लासरूम थे, तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा मिल नहीं पा रही थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे, बारिश हो, धूप हो, बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था।
लेकिन अब 4 कमरे और मिल गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को फ़ायदा होगा। और राउंड टेबल इंडिया का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमरे हैं वो बनाए जाएं, और अब तक 7000 कमरे इनकी तरफ से प्रशासन को, स्कूलों को और सरकार को दे दिए गए हैं पूरे भारत में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और समाज का नाम रोशन कर सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।